गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम डेयर स्पोर्ट्स लवर टू माय स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। आपका भाई मोहम्मद अनवर सनी आपको तहे दिल से स्वागत करता है द वॉइस ऑफ ऑडियंस यूट्यूब चैनल पर। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद 2020 27 नवंबर में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया था। हम अपना दिल को ये कहा था कोई बात नहीं, दूसरा ओडीआई जीत जाएंगे। बहुत हम मिस कर रहे थे रोहित शर्मा और भुवनेश्वर कुमार को पहले ओडीआई में, लेकिन यही सोचा था कि दूसरे ओडीआई में भी रोहित और भुवी को मिस करना ना पड़े, क्योंकि ये उम्मीद था कि जो टीम में खिलाड़ी है जिन लोग प्लेइंग 11 में खेलेंगे दूसरा ओडीआई में वो लोग अच्छा करेंगे और ऐसा अच्छा करेंगे कि रोहित शर्मा और भुवनेश्वर कुमार का कमी महसूस हमको नहीं होने देंगे। लेकिन क्या है ना, दूसरा ओडीआई मैच भी ऐसा ही हो गया था। हमको उन दोनों का बहुत याद आ रहा था और कुछ बातचीत करते हैं। चलिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई 29 नवंबर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। टॉस फिर जीत गए थे कप्तान एरन फिंच और जीत के पहले किया बैटिंग करने का फैसला। और एरन फिंच ने जो बैटिंग करने का फैसला किया वो बिल्कुल सही निर्णय था उनका, क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो पहले टॉस जीतेंगे वो पहले बैटिंग करने का निर्णय ज़रूर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर बैटिंग पीछे और पहले बल्लेबाजी करना ज़रूरी है ज़्यादा रन बनाने के लिए। तो वहाँ पर हम थोड़े पीछे थे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ टॉस हारने के लिए हम हार गए, टॉस जीतने से ऑस्ट्रेलिया जीत गए, तो भाई आप बिल्कुल गलत हो। टॉस जीते सही बात है, जो टॉस जीतेंगे उनके लिए एडवांटेजेस ज़्यादा रहता है, लेकिन एडवांटेजेस का दूसरे नाम विन नहीं, जीत नहीं। एडवांटेजेस रहता है लेकिन जीत में वो तब्दील करने के लिए बहुत सारा खेलना पड़ता है। और दूसरी टीम अगर टॉस नहीं जीत के अगर अच्छा खेले तो वो लोग भी जीत सकते हैं। यही सही बात है और सच बात है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्लेबाजी करते हैं। एज ऑलवेज मैदान पे उतरे डेविड वार्नर और उनके साथी खिलाड़ी कप्तान ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एरन फिंच। और उन दोनों ने ऐसा शुरुआत की, ये लग रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि पहला ओडीआई का हाइलाइट्स मैं देख रहा हूँ या फिर दुनिया हाइलाइट्स देख रही है या फिर लाइव चल रहा था मैच। मतलब जिस तरह से पहले ओडीआई में उन दोनों ने खेला था वही अंदाज से जहाँ पे खेल छुड़ा था वहाँ से फिर शुरुआत कर दिया दूसरे ओडीआई में। ज़बरदस्त फॉर्म में दोनों हैं, दोनों बहुत अच्छा बैटिंग किया। और इंडिया के लिए गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले गेंदबाज मोहम्मद शामी ने शुरू किया। मोहम्मद शामी और बुमराह शुरू किया, लेकिन जो मोहम्मद शामी और बुमराह कर रहे थे सडनली कप्तान विराट कोहली ने नवदीप सैनी को लेके आ गए बॉलिंग करवाने के लिए। मेरा सवाल ये है कि क्या नवदीप सैनी को वहाँ ले आना चाहिए था? जब जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शामी कर रहे थे तो मुझे लगता है कि उन लोगों से 10 ओवर पूरे करवाना चाहिए था, क्योंकि एक खिलाड़ी को विकेट मिलने के लिए उसको रिदम चाहिए होता है। जब तक उसको रिदम नहीं मिलेगा, जब तक वो कुछ ओवर्स नहीं करेगा, तब तक विकेट नहीं मिलेगा। और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जैसे एरन फिंच और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी का पार्टनरशिप तोड़ने के लिए आपको बिजनेस में आपका जो बेस्ट इन द बिजनेस है उसको सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे लगता है 10 ओवर के अंदर जो 10 ओवर पहले हुआ है वहाँ पे जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शामी से करवाना चाहिए था, नवदीप सैनी को नहीं लाना चाहिए था। लेकिन यह कप्तान का सोच है, अगर नवदीप सैनी को विकेट मिल जाता तो सही होता। ऐसा बात नहीं कि विकेट नहीं मिलता नवदीप सैनी को, लेकिन इन जैसे खिलाड़ियों को पहले तोड़ने के लिए आपने देखा पहले ओडीआई में उन दोनों ने कैसे बल्लेबाजी किया। तो उन दोनों को तोड़ने के लिए आपका जो बेस्ट बॉलर है उसको जितना हो सके उसको पहले इस्तेमाल करना चाहिए था। एरन फिंच और डेविड वार्नर दोनों ने 140 प्लस पार्टनरशिप कर दिया और फिर मोहम्मद शामी ने एक विकेट दिलाया। एरन फिंच की रुककर कप्तान चले गए। आउट होकर पेविलियन की तरफ फिर बल्लेबाजी करने के लिए आता है स्टीवन अनबिलीवेबल स्मिथ। ये खिलाड़ी ओडीआई खेल रहे थे या टी20 पता ही नहीं चल रहा था यार। उनका जितना तारीफ़ करोगे, आप इंडिया का फ़ैन हो, आप अगर क्रिकेट का फ़ैन हो तो उनको अप्रिशिएट करिए। उनका जितना तारीफ़ करोगे, जिस अंदाज ने बंदा ने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने IPL 2020 में ऐसा कोशिश किया बहुत बार ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बड़ा इनिंग्स खेल नहीं पाए। लेकिन वो जिस तरह से शुरू करना चाहते थे वही अंदाज से वो ओडीआई क्रिकेट में भी खेल रहे हैं, वो टी20 मूड में ओडीआई खेल रहे हैं और वो सही एग्जीक्यूट हो रहा है। और दूसरे टीम का गेंदबाज, मतलब हमारा गेंदबाज उनको आउट नहीं कर पा रहे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कुछ मैचेस अच्छे खेले IPL 20 में और जो खेलना चाहते थे वो पूरे समझा उन्होंने क्या करना, कहाँ गलती करना। जिस तरह से IPL 2020 में आउट हो गए थे, शायद उन्होंने बहुत सारे होमवर्क किया कि वो नहीं करना है। जिस अंदाज मैंने पकड़ा, जिस सोचा जैसे बैटिंग करना है वैसे उन्होंने किया, 100% अपना गेम एग्जीक्यूट किया और कमाल की बल्लेबाजी किया उन्होंने। मैच जब चल रहा था विकेट मोहम्मद शामी को एक विकेट ज़रूर मिला था, लेकिन जसप्रीत बुमराह का भी विकेट नहीं मिला, नवदीप सैनी को विकेट नहीं मिला। हमारा स्पिन डिपार्टमेंट का हेड है जिनसे सब उम्मीद रहता है, युजवेंद्र चहल, वो भी विकेट लेस रहे, विकेट नहीं मिला रविंद्र जडेजा को। तो कप्तान विराट कोहली क्या करें, मयंक अग्रवाल को बुलाया यार।
जहाँ पर रोहित, जहाँ पर आपका जसप्रीत बुमराह फेल, जहाँ पर मोहम्मद शामी फेल, जहाँ पर आपका यूजी चहल को विकेट नहीं मिल रहा है। इन दोनों ने जिस तरह से पार्टनरशिप बनाया और बाद में स्टीव स्मिथ ने जैसे बैटिंग करना शुरू किया, जहाँ पर उन लोगों को विकेट नहीं मिल रहा है, तो कैसे उम्मीद कर ले कि आपका मयंक अग्रवाल से विकेट मिलेगा यार। विकेट नहीं मिल रहा, ये तो क्रिकेट में होता है। कभी कभी किसी मैच में कोई खिलाड़ी अगर इतना अच्छा परफॉर्म करे तो विकेट अगर नहीं मिले तो ऐसा होता है क्रिकेट में। लेकिन एक अचानक मतलब डिसीजन कप्तान विराट कोहली ने लिया जो मुझे मतलब आश्चर्य कर दिया यार। मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसा डिसीजन होगा। बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी खेल देखते हैं, जो ऑडियंस है, जो दिग्गज है, जो जितने सारे स्पोर्ट्स लवर है, सब मतलब हैरान शायद हो गए थे विराट कोहली का ये डिसीजन से। और डिसीजन ये था कि हार्दिक पांड्या को बॉलिंग के लिए बुलाना। हाँ, विकेट नहीं मिल रहा था, सही बात है, लेकिन क्या हार्दिक पांड्या 100% फिट थे बॉलिंग करने के लिए? ये सवाल उठता है। मैं ये सवाल करता हूँ टीम इंडिया को, कप्तान विराट कोहली जी को, कि हाँ बहुत मुश्किल में था टीम इंडिया, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए था। हार्दिक पांड्या एज ए बॉलर अच्छा है, उन्होंने स्टीव स्मिथ का चलता किया, अच्छा बॉलिंग किया। उनका 133 किलोमीटर प्रति घंटे से वो बॉलिंग कर रहे थे, स्लोअर वन भी अच्छा डाल रहे थे। जब स्लोअर वन 112 किलोमीटर प्रति घंटे से स्लोअर वन डाला, अच्छा स्लोअर वन डाला, तो मतलब ऐसा उनको देख के लगा कि ठीक है बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो 100% फिट थे, और अगर वो 100% फिट थे तो पहले ओडीआई में बॉलिंग क्यों नहीं किया उन्होंने? और अगर पहले ओडीआई में फिट नहीं था तो क्या दूसरे ओडीआई के बीच जो एक दिन गैप था वो एक दिन में वो फिट हो गए? ये सवाल है। सवाल ये नहीं कि उस दिन हमको विकेट नहीं मिल रहा था, हम हार जाएंगे। सवाल ये था कि क्या उनका करियर में कोई ख़तरा आ जाएगा एक मैच की बॉलिंग की वजह से? क्या आ सकता है? अगर कोई खिलाड़ी इतने दिन से बैक इंजरी से बॉलिंग नहीं कर रहा है, आईपीएल में एक ओवर उनको हमने करते हुए नहीं देखा क्योंकि उनका बैक में इंजरी है, तो क्या एक दिन में वो कैसे इंजरी से यार बाहर निकल गए? अगर 100% फिट थे तो सही डिसीजन है, लेकिन अगर वो फिट नहीं थे और कप्तान विराट कोहली ने ऐसा डिसीजन लिया, तो यार आप सोचो कि हार्दिक पांड्या जो बॉलर की तौर पर हमने देखा अच्छा किया। हार्दिक पांड्या उस दिन जब विकेट नहीं मिल रहा था उनको लेके आए, अच्छा किया उन्होंने। लेकिन उनकी वो बॉलिंग हमको मिलने के लिए कि हम हार्दिक पांड्या अगर बैट्समैन को खो दे तो क्या होगा? सोचना चाहिए था। अगर वो फिट नहीं थे बॉलिंग करवाने के लिए, एक बार सोचना ये चाहिए था कि अगर हम हार्दिक पांड्या बैट्समैन को अगर खो दे, हार्दिक पांड्या द हार्ड हिटर को अगर हम खो दे सिर्फ 4-5 ओवर बॉलिंग के लिए, तो हमारा फ्यूचर इंडिया जो वर्ल्ड कप आ रहा है, जो थोड़ी देर बाद T20 है, वहाँ पे हमारा क्या होगा? खुदा ना करे ऐसा कुछ ना हो हार्दिक पांड्या का, लेकिन ये सवाल है। और अब सबसे बड़ा सवाल है, बीसीसीआई से भी है, कप्तान विराट कोहली से भी, एक ऑडियंस की तरफ से एक सवाल है। सवाल ये है कि हार्दिक पांड्या फिट नहीं थे, दुनिया को पता है उनका बैक इंजरी था। अगर वो एक मैच की दौरान अगर वो फिट हो जाए और आपने बॉलिंग करवाया तो सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो फिट नहीं थे, आपने बॉलिंग करवाया, एक फिट जो प्लेयर नहीं है उसको बॉलिंग करवाया क्योंकि इंडिया मुश्किल में था, मुश्किल से निकालने के लिए, विकेट चटकाने के लिए अपने हार्दिक पांड्या को बुलाया, ठीक है, सही बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हार्दिक पांड्या इंज्योर होकर अपना टीम को कंट्रीब्यूट कर सके और आपको ऐसा लगता है कि वो इंज्योर होकर अपना टीम को कुछ दे पाएंगे, तो कप्तान विराट कोहली जी से मेरा ये सवाल है, जब एक खिलाड़ी टीम में नहीं, एक खिलाड़ी इंडिया में 70% फिट है, खिलाड़ी ने आईपीएल फाइनल में 50+ स्कोर किया, खिलाड़ी ने अपना टीम को जिताया, खिलाड़ी ने अच्छा फील्डिंग किया, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट ने कहा खिलाड़ी 70% फिट है, लेकिन खिलाड़ी को खेलते हुए हमने देखा 100% फिट है, माना 70% फिट है। अगर पॉइंट मेरा ये है कि अगर एक इंजोर खिलाड़ी बॉलिंग कर सकता है टीम की बुरे मुसीबत से निकालने के लिए, तो क्या जो 70% फिट था उसको स्क्वाड में नहीं ले जा सकता था? मैं हिटमैन रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर जो 70% फिट है तो इंडिया को जिताने के लिए क्या वह स्क्वाड में नहीं हो सकते थे? 100% फिट प्लेयर आपको चाहिए अच्छा करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा के फ्यूचर के लिए अच्छा है कि वो ओडीआई नहीं खेलेंगे, T20 नहीं खेलेंगे, वो 170% या 100% फिट हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर अप्रिशिएट करता हूँ बीसीसीआई को, ऐसे सोच को कि अगर कोई खिलाड़ी थोड़ा बहुत अगर इंजूर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको पूरे फिट होना चाहिए टीम में आने के लिए, बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं वहाँ पर। लेकिन बात ये आती है कि अगर ये सही है तो क्या हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करवाने के लिए जो डिसीजन लिया कप्तान साहब ने, क्या ये सही था?
रोहित शर्मा के फ्यूचर के बारे में है बीसीसीआई को पता है, कप्तान विराट कोहली को, कि उनका फ्यूचर के लिए हमारे लॉस हो जाएगा, टीम इंडिया के लिए फ्यूचर के लिए नुकसान हो जाएगा अगर रोहित शर्मा इंजूर 100% फिट नहीं और टीम में आ जाए, कि बाद में उनको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा रोहित शर्मा को अपना फिटनेस को लेके, तो वो 100% फिट होकर टीम में आ जाए। सही बात है, लेकिन क्या जो हार्दिक पांड्या से करवाया तो क्या ये सही था? कि हार्दिक पांड्या का फ्यूचर के लिए खतरा नहीं है? यही सवाल है मेरा, और उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप मेरा ये सवाल को अब बीसीसीआई तो कप्तान विराट कोहली जी तो आप ज़रूर पहुँचाओगे। और बात करते हैं फिर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग किया, अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने। स्टीव स्मिथ जो फॉर्म में जो अच्छा बैटिंग कर रहे थे उनका चलता किया, और उससे पहले डेविड वार्नर को यार श्रेयस अय्यर ने कमाल का मतलब अपना थ्रो दिया, थ्रो के चलते डेविड वार्नर रन आउट होकर पेविलियन की तरफ चले गए। हालांकि वहाँ पर डेविड वार्नर को 2 रन लेना नहीं चाहिए था, ये 1 रन का गेंद था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी किया, आउट हो गए। यही क्रिकेट है, अगर आपको सोच समझ कर अगर डिसीजन नहीं लोगे तो आप 90 के करीब जाके आप सेंचुरी नहीं बना पाओगे। वह डेविड वार्नर ने वो किया। और फिर बैटिंग करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छा किया, मार्नस लाबुशाने ने अच्छा किया, आपका अच्छा किया। मतलब जितने खिलाड़ियों को खिलाड़ियों को जितना देना चाहिए ना, 100% कंट्रीब्यूशन जो कहते हैं ना, जो अगर कोई देना है तो टीम को, तो वह टीम जीतेगा। अगर 100% कंट्रीब्यूशन कोई करे अपना टीम को और अच्छा खेले तो वह टीम जीतेगा। तो वही ऑस्ट्रेलिया ने किया, हर एक पोजीशन से हर एक खिलाड़ियों का जो मेन काम है ना वो उन लोगों ने किया। पहले ओपनर्स जो आते हैं उन लोगों का काम होता है कि वो दोनों अच्छे स्टार्ट करें, एक बड़ा पार्टनरशिप बिल्ड करें, उन दोनों ने किया। नंबर 3 का काम होता है कि मिस्टर डिपेंडेबल, वो अच्छे खेले, टीम का डिपेंडेबल, मतलब अगर विकेट गिरने से बचाए टीम को। लेकिन वहाँ पर स्मिथ ने कहा मैं तो और एक स्मिथ, अनबिलीवेबल स्मिथ बन जाऊँ। उन्होंने अपना मतलब उम्मीद से ज़्यादा खेला, एक्सपेक्टेशन से उन्होंने ज़्यादा खेला। और नंबर 4 में आके लाबुशाने ने अच्छा खेला, ग्लेन मैक्सवेल ने कमाल की बैटिंग किया, जो अक्सर वो क्या करते थे IPL 2020 में हमने वो नहीं देखा, लेकिन वो अपना फॉर्म पकड़ लिया उन्होंने। और उन लोगों का लाजवाब बैटिंग की वजह से टीम ऑस्ट्रेलिया ने टोटल किया 389। जस्ट वाव यार, इतना अच्छा बैटिंग किया उन लोगों ने कि 389 तक पहुँच गए। और सबसे बड़ी बात है यार, ये मतलब उन 5 खिलाड़ी जो टॉप 5 में से आपका स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी जोड़ा और बाकी 4 खिलाड़ियों ने अर्धशतक रन बनाए यार। जस्ट अमेजिंग यार। हम दिल में दुख है कि इंडिया हार गए, लेकिन उन लोगों ने जैसे खेला यार, एज ए क्रिकेट फैन आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उन 5 खिलाड़ियों का खेल को। और दूसरी बात ये है कि एक टीम को जिताने के लिए, इतना बड़ा स्कोर करने के लिए ज़रूरी जो है वो चीज़ उन लोगों ने किया, पार्टनरशिप बिल्ड किया उन लोगों ने जिस पोजीशन में, हाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिस पोजीशन में जिसको जैसे करना चाहिए वैसे उन्होंने किया। अगर अपना प्लान्स को, अपना खेल का सही तरह से मैदान में एग्जीक्यूट कर सकोगे तो आप ज़रूर जीतोगे, और उन लोगों ने ऐसा किया। फिर दूसरी तरफ की बात करते हैं टीम इंडिया की तरफ से कि उन लोगों ने मतलब विकेट क्यों नहीं मिला, इतना रन ऑस्ट्रेलिया, इतना रन कैसे बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा जो मेन बॉलर से अगर पावर प्ले में विकेट नहीं झटका है, पहले 10 ओवर के अंदर नया गेंद से अगर विकेट नहीं मिले, स्पिन की जो सबसे अच्छे स्पिनर है युजवेंद्र चहल को अगर विकेट नहीं मिले, रविंद्र जाडेजा को अगर विकेट नहीं मिले, आपको नवदीप शाइनी जिनको रखा है शाइन करने के लिए, वो अगर शाइन नहीं कर पाए तो हम इतना तो रन होना ही था। और उम्मीद करते हैं, ये क्रिकेट है, हर खिलाड़ियों का हर दिन सेम नहीं जाता। हमारे जैसे बॉलर है काबिलियत के भरपूर है, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों से ऐसा परफॉर्मेंस अक्सर हम नहीं देखते, लेकिन यही क्रिकेट का खासियत है, कोई अच्छा करेगा कोई बुरा करेगा। और जो मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह ने किया, वहाँ से अगर जो गलती उन लोगों का नज़र आएगा, उनका खेल में क्या गलती है उन लोगों को पता है, वहाँ से वो लोग सीखेंगे और दूसरे मैच में जाके जब अच्छा करेंगे तब हमको दिल में बहुत सुकून मिलेगा। और आप बात करते हैं कि टीम इंडिया क्या ये 389 चेज़ कर पाता, 390 रन क्या चेज़ करके टीम को जिता पाता। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, बात ये है कि सलामी बल्लेबाज की तौर पर हमारे मैदान में उतरे मयंक अग्रवाल और उनके साथ शिखर धवन। जहां मुझे लगता है यार KL राहुल को खिलाना चाहिए था, मनीष पांडे को भी खिलाना चाहिए था आपका मयंक अग्रवाल की जगह पर, लेकिन पहले ODI में जिनको सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा अच्छा शुरुआत किया मयंक अग्रवाल ने, इसके चलते दूसरे ODI में भी उनको सिलेक्ट करना पड़ा। कोई बात नहीं, मयंक अग्रवाल के पास भी खेल का बहुत सारा काबिलियत है, बहुत नॉलेज है खेल के बारे में, वो अपना गेम को समझते हैं। तो ये सोचकर टीम इंडिया ने सिलेक्ट किया, सही डिसीजन था, इतना गलत डिसीजन नहीं और इतना सही भी नहीं। मुझे लगता है KL राहुल, सच में जो सच है वो बता रहा हूँ, मुझे लगता है KL राहुल से ओपनिंग करवाना चाहिए था, क्योंकि वह खिलाड़ी वो T20 में जाके शायद ओपनिंग करेंगे। और रोहित शर्मा, टीम इंडिया ने ऐसा सोचा कि यार जो KL राहुल, जब रोहित शर्मा आ जाएंगे तो रोहित शर्मा शिखर धवन के साथ खेलेंगे और कुछ एक वो आपका क्या है ना,
परमानेंट नहीं, कोई आपका टेम्पोररी ले लेते हैं जो 3 मैच खेलेगा और बाद में आपका चले जाएगा ओडीआई से या फिर स्क्वाड में रहेगा जब रोहित शर्मा आ जाएंगे। और वहाँ पर केएल राहुल तो हमेशा वहाँ पर खेलने वाले हैं ओडीआई में, क्योंकि रोहित शर्मा शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। तो यही सोच कर टीम इंडिया ने लिया। लेकिन 3 ओडीआई में ये अगर सोच लेते थे कि इंडिया को जितना है और अगर इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया के सामने जितना है तो बहुत बड़ा पार्टनरशिप करना पड़ता है, जहाँ पे केएल राहुल ने बहुत सारे ऐसे ओडीआई में भी अच्छा पार्टनरशिप किया शिखर धवन और रोहित शर्मा दोनों के साथ मिलके। तो ये अगर सोच लेते तो केएल राहुल को सिलेक्ट करते। लेकिन जो सोच के उन लोगों ने आपका मयंक अग्रवाल को सिलेक्ट किया वो भी स्विच गलत नहीं था। तो यही मानते हैं कि स्विच सही था, लेकिन अपना गेम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए मयंक अग्रवाल। शुरू हुआ मैच, अच्छा शुरुआत मिला मयंक अग्रवाल शिखर धवन दोनों को अच्छा शुरुआत मिला। पहले मैच में भी मिला था, दूसरे मैच में भी मिला। लेकिन क्या है ना, इतना बड़ा स्कोर करने के लिए ऐसे छोटे शुरुआत से नहीं होता। ये T20 में हो जाता है। आप थोड़ा अच्छा शुरुआत पावर प्ले में कर दो तो बाद में सब थोड़ा रन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रन बन जाएगा। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में 50 ओवर का खेल में आपको बहुत एक लंबा इनिंग्स खेलना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर नाकामयाब रहे आपका मयंक अग्रवाल। शिखर धवन जैसे आउट हुए ऐसा आउट होना नहीं चाहिए था यार। शिखर धवन जैसा दिग्गज खिलाड़ी अगर ऐसे आउट हो जाए और इतना बड़ा लक्ष्य है तो क्या ही कर सकते हैं हम। और बाद में आपका मयंक अग्रवाल भी एज लगा, इतना सेट होने के बाद ऐसा एज अक्सर हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा होगा। लेकिन ये क्रिकेट की वजह से, ऑस्ट्रेलियन की पेसर की पेस की वजह से, अच्छा बॉलिंग की वजह से ये हुआ है। दूसरी बात ये है कि कप्तान विराट कोहली आए मैदान में, फिर श्रेयस अय्यर आए, दोनों ने अच्छा पार्टनरशिप किया, अच्छा बैटिंग किया और दोनों ना जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जीतेंगे और दोनों बहुत अच्छा करेंगे। कप्तान विराट कोहली ने वेल डन, कप्तान विराट कोहली ज़बरदस्त नॉक खेला उन्होंने। लेकिन हैरानी की बात नहीं, जो अप्रिशिएट की बात है दूसरे टीम को ये है कि उन दोनों का जो कैच था, श्रेयस अय्यर और आपका विराट कोहली का जो कैच, एक ने स्टीव स्मिथ ने और दूसरे लिया मोजेस हेनरिक्स ने। यार ऐसा कैच यार इतना मतलब बहुत मैच खेलने के बाद, बहुत मैच देखने के बाद ऐसा कैच देखने को मिलता है यार। इन दोनों ने कमाल का कैच लिया, इतना अच्छा कैच यार बहुत कम देखने को मिलता है। मोजेस हेनरिक्स और स्टीव स्मिथ ने जो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का कैच लिया, तो अगर ऐसा कोई इतना अच्छा कैच ले ले तो वहाँ पर क्या करे यार, क्या कर सकते हैं बैट्समैन। तो उन दोनों ने बहुत अच्छा पारी खेला। विराट कोहली शतक नहीं बनाया क्योंकि इतना अच्छा कैच ले ले तो आउट होना ही तो था। फिर मैदान में केएल राहुल और विराट कोहली का पार्टनरशिप बिल्ड हुआ है विराट कोहली के बीच, दोनों ने पार्टनरशिप बिल्ड किया। हालांकि विराट कोहली के आउट के बारे में भी मैंने बता दिया। तो केएल राहुल ने भी अच्छा बैटिंग अच्छा किया। रविंद्र जाडेजा, हार्दिक पांड्या दोनों ने अच्छा किया। लेकिन जो जीतने के लिए जो लक्ष्य था बहुत बड़ा लक्ष्य था और हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए। और ऐसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी को लॉन्ग टाइम ऑल टाइम फेवरेट नॉक या फिर आपको हिस्ट्री क्रिएटिंग नॉक, फॉरएवर मेमोरेबल नॉक, इतना मतलब हिस्ट्री क्रिएटिंग नॉक अगर कोई खेलते हो कि इतना गेंद से इतना ज़्यादा रन बनाया, टीम इंडिया को जिताया, ऐसा कुछ हो ना सका और ये नहीं हो पाया। इसीलिए हमने इतना बड़ा लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाए। और क्या ही कर सकते हैं, अगर ओपोनेंट अच्छा खेले तो जिस तरह से उन लोगों ने खेला तो उन लोगों को यार अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट जो ये है ना, आपको जो समझना चाहिए, जैसे आप सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हो कि इस विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल, मैंने भी थंबनेल पे ज़रूर लगाऊंगा कि विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए। बहुत सारे जो गलत नॉलेज है ना वो स्प्रेड हो रहा है दुनिया में। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो बहुत जितना दिन जा रहा है इतना लोगों तक स्प्रेड हो रहा है। लोग इतना पागल हो रहे हैं क्रिकेट देखने के लिए, क्रिकेट सीखने के लिए। और बात ये तो अगर उन लोगों को क्रिकेट का गलत नॉलेज मिले तो ये अच्छा बात नहीं। तो अच्छा बात होने के लिए जो सही जो रीज़न्स है, सही जो निर्णय है, जो सही आपका नॉलेज हो वो स्प्रेड करने के लिए कुछ वीडियोस बनाना पड़ता है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। तो ये बात ये है कि फैक्ट जो ये है, लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई खिलाड़ी अकेला, कोई खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी टीम का हारने की वजह से, ये खास करके बड़े फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में। और दूसरी बात ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये टीम इंडिया हारा या टीम ऑस्ट्रेलिया जीता, हाँ बात सही है, इंडिया हारा ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन ये आप ध्यान से अगर समझे कि इंडिया जीता, इंडिया हारा या ऑस्ट्रेलिया जीता। अब आप अपने आप पूछो, इंडिया हारा या ऑस्ट्रेलिया जीता। जब आपका जहन में, आपका समझ में ये आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया जीता, तो आप ऐसा गलत सवाल नहीं उठाओगे कि उसका वो पार्टिकुलर खिलाड़ी का, वो इंडिविजुअल खिलाड़ी का वजह से हम हार गए। कोई इंडिविजुअल की वजह से कोई टीम नहीं हारता। ये 11 खिलाड़ी का खेल है। 11 खिलाड़ी में से जिस टीम का मैक्सिमम प्लेयर्स ने अच्छा करेंगे वही टीम जीतेगा। कोई एक खिलाड़ी का अच्छा करने से ये अक्सर नहीं होता, कभी कभी हो जाता है कि कोई एक खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी मार दिया, टीम जीत गया। लेकिन बात ये कि
हमेशा जो होता है वहीं पे हम रहते हैं, और हमेशा जो होता है वो ये होता है कि जिस टीम का मैक्सिमम प्लेयर्स अच्छा करेंगे, चाहे बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, बैटिंग में हो, वो टीम जीतती है। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा किया सब जगह पर, फील्डिंग में ज़बरदस्त फील्डिंग किया इंडिया की कंपैरिजन में, बॉलिंग में भी अच्छा किया और बैटिंग में भी अच्छा किया। तो उन लोगों का मैक्सिमम प्लेयर्स ने हर एक पोजीशन में, हर एक फील्ड में अच्छा किया, तो उन लोगों को जीत मिला। कोई इंडिविजुअल्स की वजह से हम खेल नहीं हारते, ये बात सच है, सच है ना? आप बताइए, कोई इंडिविजुअल की वजह से हम खेल नहीं हारते, ये सच है। मैंने कहा मैक्सिमम जो अच्छा करेंगे, जिस टीम का खिलाड़ी वो टीम जीतेगा। लेकिन बात ये है, ये भी एक पॉइंट है जो आप समझना चाहिए कि हाँ, ज़रूर कोई कप्तान गलती कर सकता है, कोई इंडिविजुअल गलती कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका गलती की वजह से हम हारे। हम हारे इसलिए क्योंकि दूसरे टीम का खिलाड़ियों ने अच्छा खेले, उसने, आप समझे ध्यान से, हम हारे दूसरे टीम का खिलाड़ियों ने अच्छे खेले। हम इसलिए नहीं हारे कि हमारा गलती, एक खिलाड़ी ने, इंडिविजुअल ने गलती किया उस गलती की वजह से, बिल्कुल नहीं। क्योंकि गलती दुनिया का हर एक फील्ड में होता रहता है। जैसे आप क्रिकेटर नहीं हो, आप जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हो वहाँ पर भी तो आप बहुत गलतियाँ करते हो, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो। इंसान मतलब गलती करेगा भाई, यहाँ पर कोई दो राय नहीं। इंसान, आप इंसान हो तो आप गलती ज़रूर करेंगे। और ये क्या बात हुई कि हम गलती करेंगे और विराट कोहली गलती कर नहीं सकते, रोहित शर्मा गलती कर नहीं सकते, मोहम्मद शामी गलती कर नहीं सकते, जसप्रीत बुमराह? तो गलती तो होगा और गलती से हमको सीखना चाहिए, ये बात है। सच बात ये है कि हम जब गलती करेंगे तो वहाँ से सीखना ज़रूरी है। और क्या है ना, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई इंडियन खिलाड़ियों का ना आप ब्लेम मत किया करो, हम हार गए तो आप जिम्मेदार हो हारने की, ऐसा मत क्या करो यार। और गलत सोच स्प्रेड मत क्या करो।